नमस्ते मित्रों, पीएमसी जयपुर के दर्शकों का स्वागत है और सभी का आभार भी प्रदर्शित करता हूं। आप सभी ने प्रथम वीडियो देख के उसको लाइक किया, उसके लिए विशेष पीएमसी जयपुर के एडमिन तथा संपूर्ण टीम का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके कारण इस कार्यक्रम की सफलता मिली हुई है। मैं आचार्य रश्मिकांत परिक, हेल्थ अवेयरनेस कोच, हेल्थ अवेयरनेस सीरीज। क्या आप जानते हो शरीर में ऐसी कौन सी सिस्टम कुदरत ने रखी है जो 24/7 आपका स्वास्थ्य रिपोर्ट बिगर कोई खर्च देता है। इस सीरीज का आज दूसरा वीडियो हम कर रहे हैं। तो प्रथम वीडियो जिन्होंने देखा नहीं वो अवश्य देखे। और प्रथम वीडियो में मैंने बताया था कि बॉडी इंडिकेशंस के द्वारा हमें 24/7 स्वास्थ्य रिपोर्ट मिलता है। बहुतों को पता नहीं है, जो जानते हैं वह उसमें से कुछ लोग निग्लेक्ट भी करते हैं और कुछ लोग जो है सप्रेस करते हैं और उसी के कारण, उस आदत के कारण आगे चल के बड़ी बीमारियों का शिकार बनते हैं। तो जिन्होंने ये वीडियो देखा नहीं वो अवश्य डिटेल उसमें देखे कि मैंने उसमें क्या क्या चीज बताई है, बॉडी इंडिकेशन का महत्व क्या है, बॉडी इंडिकेशन कौन कौन सी है और उससे हमें क्या क्या पता चलता है, वो मैंने डिटेल में उसमें बताया है। अब आगे कुछ और आज हम इंडिकेशंस, बॉडी इंडिकेशंस को देखेंगे जो बहुत ही जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बॉडी इंडिकेशन जो है वो बॉडी पेन है। चलो, मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था उसमें से बहुत सारे लोगों ने वो अनुभव किया या तो नहीं किया भी हो सकता है, लेकिन बॉडी पेन एक ऐसी चीज है, इंडिकेशन है बॉडी की, जो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं तो अनुभव किया ही होगा। तो ये एक ऐसी शरीर में कुदरत ने व्यवस्था रखी है, या तो एक होगा कि हमें गिफ्ट दिया है भगवान ने कि इससे हमारे शरीर में आने वाली जो कुछ भी तकलीफें है वो उसकी सावधानी हमें पहले से देता है। हमारे शरीर में निर्माण होने वाली जो दुर्घटना है या तो बड़ी बीमारी आने वाली है उसका हमको पहले से अंदाजा दे रहा है या तो हमको सावधान कर रहे हैं। तो इसके लिए हर एक बॉडी इंडिकेशंस का महत्व भी है और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें उसको इम्पोर्टेंस देना होगा। इसको निग्लेक्ट भी ना करें और उसको सप्रेस भी नहीं करना चाहिए। उसको उस समय में योग्य उपचार जो करना है वो जरूर अवश्य उसे करना चाहिए। कोई भी इंजरीज होती है उसका दर्द होता है, पेन होता है, वो मैसेज ब्रेन को जाता है, उसके रिप्लाई में ब्रेन शरीर को सावधान करके परिस्थिति को कंट्रोल करने या संवारने का तुरंत प्रयास करता है। शरीर का डिफेंस फोर्स, जिसको हम रोग प्रतिकार शक्ति भी कहते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है और काम करने की शुरुआत कर देता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में ऑटो हीलिंग भी कहते हैं। जिस ऑटो हीलिंग की शक्ति के द्वारा ये कार्य शुरू होता है और जो डैमेज होने वाला है शरीर में उसको वहां कंट्रोल करता है या तो उसको संवारने की कोशिश करता है। उस समय हमको सिर्फ इस कार्य को मदद करना है, तो हमें सिर्फ आराम करने की जरूरत होती है। जब हम आराम करेंगे तो उस कार्य को सुचारू रूप से शरीर चला सकता है और फास्ट हमको रिजल्ट दे सकता है, हमारा स्वास्थ्य नॉर्मल हो सकता है। वैसे देखिए तो दर्द अनेक प्रकार के होते हैं। शरीर में मार लगने से भी होता है, शरीर में कोई ऑर्गन्स में गड़बड़ होती है उसके कारण भी दर्द होता है, पेन होता है। गैस एसिडिटी के कारण भी हमें पेन होता है। शरीर में स्वेलिंग कोई एरिया में है उसके कारण भी हमें दर्द होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ मानसिक भी होते हैं
जिसमें स्ट्रेस के कारण होता है, बहुत काम करने के कारण, बहुत सारे बॉडी टायर्ड हो जाने के कारण भी होता है, काम करने की वजह से बहुत सारे सोच विचार, कुछ काम के लिए आपने बहुत ज्यादा सोच चलाई, विचार चलाए, तो उसकी वजह से भी मानसिक थकान आती है और उसके वजह से शरीर में दर्द होना शुरू होता है। तो इस प्रकार की अवस्था बताता है कि शरीर स्वस्थ नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके लिए ये सब इंडिकेशंस बताने के लिए बॉडी में पेन क्रिएट होता है। आप सब अनुभवी है, समझते हैं कि इस अवस्था में इस प्रकार की जो इंडिकेशंस आती है उसमें ज्यादातर हम जब आराम करते हैं तो हमें तुरंत फायदा उसका होता है, और शरीर को जो ऑटो हीलिंग सिस्टम से जो कार्य करता है, इस अवस्था को निपटाने के लिए, इस अवस्था से बाहर निकालने के लिए, या तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कार्य करना पड़ता है शरीर को, उसमें हम अगर आराम करते हैं तो हमें उस कार्य को मदद करते हैं और उसका कार्य फास्ट चलता है। अगर हम उस वक्त आराम नहीं करते हैं, हमारे रोजिंदा रूटीन में ही रहेंगे, तो हमको तकलीफ बढ़ जाएगी, शरीर को कार्य करने के लिए भी ज्यादा कष्ट लेना पड़ेगा। तो ये एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब इस प्रकार के शारीरिक पेन या तो दर्द के इंडिकेशंस आते हैं तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा उस वक्त आराम करें। इसका अर्थ शरीर को प्रॉपर आराम नहीं मिलता है, उसके कारण भी बॉडी में पेन क्रिएट होता है। तो अब ये दूसरी इंडिकेशंस है कि हमारी प्रॉपर नींद नहीं होती है, हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं होने के कारण भी हमें ये तकलीफें आती है। तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है, शरीर का एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्लीप प्रॉपर नहीं है या तो स्लीप डिसऑर्डर है, उसके कारण भी हमें सबको पता है। या तो स्लीप नींद आपकी चल रही है लेकिन बीच में जब ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद में आपको वापस नींद नहीं आती, ऐसे भी बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की अस्वस्थता का, शरीर का स्वस्थ नहीं होने का रीजन है। या तो हमारे रूटीन्स में हम उस प्रकार के काम करते हैं, या तो हम उस रीति से बिजी रहते हैं मानसिक और शारीरिक शरीर से, कि जिसकी वजह से हम शरीर को सही ढंग से आराम नहीं दे पाते हैं, और इस रीति का ये स्लीप डिसऑर्डर या तो नींद का प्रॉब्लम हमारे जीवन में आता है। इसका मूल कारण वो है कि आज की हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, हमारे काम करने की विधि ही वैसी है, जो हम नींद नहीं ले पाते, हमारी रूटीन सही नहीं है। रात्रि को जब सोना है, नींद लेना है, तब हमारे अन्य एक्टिविटीज में हम बिजी हो जाते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल पे सर्च करना, या तो मोबाइल से कन्वर्सेशंस करना, और अन्य एक्टिविटीज भी होती है जिसकी वजह से हम इसमें नींद जो है लेना चाहिए उस वक्त नहीं लेते हैं प्रॉपर वे से, और हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ये रूटीन खराब होने की वजह से भी हमारे ये नींद का इश्यू होता है, और जिसका इमीडिएट जो इफेक्ट हमको जो दिखता है वो हमारे काम में हम फोकस नहीं होते हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, हमें जो काम सहज रीति से जो करना है वो नहीं कर पाते हैं, और उसमें मेहनत ज्यादा लगती है, और उसी की वजह से भी हमारे शरीर को थकान या तो उस प्रकार की तकलीफें होती है, और उसकी वजह से भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो अभी कुदरती नियम क्या है, सबको पता है कि सुबह दिन भर में हम काम करते हैं और रात्रि को हमको आराम करना है। तो ये एक रूटीन क्यों बना है? क्योंकि पूरा दिन जो शरीर काम करता है, शारीरिक मानसिक जो भी काम करते हैं, उसके बाद में आपको रेस्ट शरीर को देना पड़ता है। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यह शरीर एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार की फैक्ट्री है, एक प्रकार की ये मशीन
तो जैसे कोई भी फैक्ट्री में मशीन जो होती है ना, वो 2 सेट रहती है, कभी भी एक सेट नहीं रहेगी। एक सेट रहेगा, एक ही मशीन रहेगा तो 24 घंटा वो काम नहीं कर पाएगा, और उसको कुछ ना कुछ 6 घंटा 8 घंटा रेस्ट देना पड़ेगा। मतलब जो 3 शिफ्ट होती है, सुबह से शाम तक, शाम से फिर रात्रि तक, और रात्रि से फिर दूसरे दिन सुबह तक। तो इस प्रकार की जो हमको पता है रूटीन्स में हम लोग 3 शिफ्ट देखते हैं, उस प्रकार का वो मशीन काम नहीं देगा। और उसी के लिए जो भी प्रोडक्शन जिस फैक्ट्री में होता है वहां जनरली 2 सेट रखा जाता है, ताकि एक सेट ऑफ मशीन जो है उसको काम करने के बाद में कुछ समय के बाद में उसको बंद किया जाता है और उसके बाद में दूसरे मशीन से काम लिया जाता है। तो ऑटोमेटिक ये मशीन का जो काम करके जो थकान है, मतलब वहां जो गर्म हो गया है या तो उसको रेस्ट देना है, वो ऑटोमेटिक उसको रेस्ट मिलता है, पूरा मशीन शांत होके रेस्ट में जाता है, उसकी वजह से वापस वो नॉर्मल हो जाता है। और फिर जब आप 6 घंटा 8 घंटे के बाद में वापस जब शुरू करेंगे तो प्रॉपर उसकी प्रोडक्शन देने की क्षमता हो जाती है। लेकिन हमारे शरीर में तो ऐसा है नहीं, स्टैंड बाई तो है नहीं यहाँ पे, तो इसको किस रीति से करेंगे? तो कुदरत ने ही ये नियम बनाया है कि सुबह दिन में जो हम काम करते हैं वो करें और रात को हम जो है वो रेस्ट करें, ताकि नेक्स्ट डे वापस हम अपने काम के अंदर फ्रेश होके फुल एनर्जी के साथ में हम काम कर सके। तो यहां मैं कहना चाहूंगा कि ये सिस्टम भी क्यों बनी है। मैंने खुद ने भी करीब 2 साल नाइट ड्यूटी की है, तो आप नाइट ड्यूटी वाले आपके आसपास में कोई होगा तो उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि आप उसकी हालत क्या है, उसके स्वास्थ्य किस प्रकार का होता है। वो रेगुलर अगर नाइट ड्यूटी करता है उसके स्वास्थ्य में असर अवश्य पड़ेगा। मैंने जो 2 साल नाइट ड्यूटी की थी उसमें 1 हफ्ता हमको नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं इंजीनियर के रूप में टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता था। वहां हमें सिर्फ ड्यूटी करनी पड़ती थी, वो इक्विपमेंट्स तो 24 घंटे चलते थे, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको देखने के लिए नाइट्स में भी इंजीनियर्स को रखते थे। तो उसमें मेरी जब नाइट ड्यूटी थी तो 1 हफ्ता हमारी ड्यूटी लगती थी। हर एक 4 व्यक्ति रहते थे, 4 वीक्स के लिए महीने में 4 व्यक्ति को अपॉइंट करते थे नाइट ड्यूटीज में। तो 1 वीक ड्यूटी करने के बाद में मेरी जो हालत होती थी वो एनर्जी वापस शरीर में लाने के लिए कम से कम 3 हफ्ता हमको मिलता था, क्योंकि वापस 4th वीक में मेरी ड्यूटी नाइट ड्यूटी लग जाती थी। तो इस रीति से 3 वीक में मैं कोशिश करता था मेरी जो शारीरिक स्वस्थता है वो नॉर्मल करूं, लेकिन नहीं हो पाता था, क्योंकि जस्ट अभी 3 वीक हुआ है और वापस नेक्स्ट वीक में मेरी नाइट ड्यूटी आती थी, तो उसकी वजह से मुझे वापस वो ही सफर करना पड़ता, मेरे शरीर को वो ही इसमें से पास होना पड़ता था, तकलीफ में से। तो उसकी वजह से 2 साल में मेरे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जब वो मेरी नाइट ड्यूटी फिनिश हो गई, पूरी हो गई, तो मैं नॉर्मल ड्यूटीज करने लगा। तो कुछ समय तक, कुछ साल तक, 2-4 साल मुझे और लगे उसको मेरे शरीर को नॉर्मल करने या तो फुल्ली स्वस्थ बनाने के लिए। तो ये मेरा भी एक अनुभव है कि नाइट ड्यूटी में हम जब काम करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। यहाँ आपको छोटा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि नाइट ड्यूटी में क्यों ऐसा होता है। समझ लीजिए कि आपने सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे 7 बजे तक आपने काम किया, एक्स्ट्रा काम भी किया, समझो 7 बजे 8 बजे। उसके बाद में भी आपको जब काम करना है, लंबा कुछ ऐसा काम है जो नहीं रोक सकते हैं, उसको कंटिन्यू करना है, तो आप जब इस रीति का जब काम करोगे तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसा रात्रि का समय पसार होता है वैसा 1-1 घंटा जब पास होता है, तो 8 से 9 का जो समय होता है उसमें मुझे जो एनर्जी यूज होती है, उसके बाद में 9 से 10 में उससे डबल होती है, यूज होती है मेरी एनर्जी। फिर 10 से 11 में उससे भी डबल, मतलब 4 गुना हो जाती है। तो ऐसा करके कंटिन्यूअस डबल 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 होते मेरी एनर्जी एक्स्ट्रा यूज होती है। उसकी वजह से मेरी शारीरिक और मानसिक थकान बढ़ जाती है और उसकी वजह से नेक्स्ट डे मुझे पूरा दिन
तो रेस्ट लेना पड़ता है, फिर भी मेरी स्वास्थ्य या तो मेरी शारीरिक क्षमता जो है, एनर्जी है, वो वापस नहीं आती है। तो ये अगर हम समझ लिया तो हम जो नाइट में टीवी देखते हैं, मोबाइल पे काम करते हैं या तो अन्य सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो उसकी असर क्या होती है। और फिर सुबह तो आप लेट ही उठने वाले, अगर रात को 11-12 बजे सोते हो, 12 बजे या तो उसके भी बाद में कई लोग सोते हैं, तो सुबह कितने बजे उठोगे। तो आपकी एनर्जी उस लेवल की रहेगी, जरा चेक कर लीजिए और तब आपको पता पड़ेगा कि कितनी तकलीफ उसमें होती है। तो ये जो कुछ भी मैंने बताया वो फिजिकल इंडिकेशंस के रूप में, फिजिकल आपकी जो तकलीफें आती है उसके बारे में कुछ, मैंने सभी इंडिकेटर्स को यूज नहीं किया है या तो बताया नहीं है, लेकिन मेजर जो थे वो आपको बताया। अभी एक बहुत महत्व की बात और बताने जा रहा हूं जो मानसिक होती है। आजकल हमारे आसपास में बहुत सारे इस प्रकार के केसेस होते हैं, मैं भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल करता हूं, तो उसके लिए मुझे पता है। तो ये आपको शेयर करना चाहता हूं कि मानसिक तकलीफ भी होती है जो व्यक्ति को नहीं समझता है, लेकिन उसके परिवार मित्र मंडली को समझता है कि ये कुछ इसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है। तो वो क्या होता है, सबसे पहला जो हम काम करते हैं, अभी की जो लाइफस्टाइल है, अभी की काम करने की जो पद्धत है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मानसिक काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसकी वजह से हमारी मानसिक बिजीनेस होने की वजह से या तो मानसिक सोच विचार ज्यादा करने की वजह से हम मानसिक रीति से स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं। और उसकी वजह से रात को भी जब सोने जाते हैं तब आप उसी काम के चक्कर में, काम के ही विचार लेके सोने को जा रहे हैं, वहां आपको नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर पे असर होती है। तो अगर उस प्रकार का स्ट्रेस लेवल है तो नेक्स्ट डे आपको जो है आपका काम पे असर पड़ने वाला है, और उसकी वजह से भी आपको आपकी जो काम करने की क्षमता है उस पर असर पड़ेगी, उसका रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। फिर आप वहां जो सक्सेस लेना चाहते हैं, जो कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें आपको फेलियर मिलेगा, तो उसकी वजह से आप नेगेटिव बन जाओगे, आपकी सोच नेगेटिव बन जाएगी। आप सोचोगे मैं कुछ भी काम करता हूं मुझे सक्सेस मिलता नहीं है, उस प्रकार के आपके बारे में आप खुद नेगेटिव बन जाओगे। और उसकी वजह से जो भी काम करना शुरू करते हैं उसके पहले आपके मन में इस प्रकार के नेगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं और आप आपकी क्षमता को ही डाउट करते हो, और उसकी वजह से और एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, उस व्यक्ति को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो अकेला अपने आप में बिजी होगा, वो किसी से बात कम करेगा, एकदम लोनलीनेस अपने आप को रखेगा, अकेला अकेला ही घूमता रहेगा, या तो घर में है तो अपनी रूम में ही बंद करके रखेगा, किसी से बात नहीं करेगा। फिर उसका मूड सही नहीं होगा, कभी भी आप कुछ पूछो तो सीधा जवाब नहीं देगा, गुस्से में आ जाएगा या तो इरिटेट हो जाएगा, मुझे मत पूछो, मुझे नहीं मालूम, इस प्रकार के उसके उत्तर रहेंगे। तो ये चिड़चिड़ापन भी उसके अंदर आ जाता है, तो उसकी वजह से रिलेशन खराब होते हैं, और रिलेशन जब खराब होते हैं तो जो मदद मिलनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहनी चाहिए वो नहीं रहती। हम हर जगह उस नेगेटिविटी की वजह से और रिलेशन खराब करके हम और नेगेटिव बनते हैं, और एक प्रकार का हम डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। तो ये डिप्रेशन मोड में चले जाने के कुछ इंडिकेशंस आपको मैंने बताए, कुछ एक इशारे आपको दिए कि इस प्रकार का व्यक्ति जब बिहेव करता है या तो इस अवस्था में जब कोई व्यक्ति होता है तो समझ लीजिए कि ये डिप्रेशन मोड में जाने की तैयारी में या तो है। तो उसको बहुत प्रेम से, बहुत शांति से उसके साथ उसके आप बातचीत करें, उसको मोटिवेट करें, उसको उसके कार्य में मदद करिए, और उसके इस प्रकार के जो नेगेटिव थॉट्स है वो उसको उसमें से बाहर निकालने का प्रयास करें, और उसके हर कार्य में मदद करके उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए, ताकि उसको जो डर था मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं जो नेगेटिव ही हो चुका था उसमें से वो बाहर निकल के वो आए।
नहीं तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, हम बहुत बार सुनते हैं, व्यक्ति छोटी सी उम्र का स्टूडेंट है या तो यंग एज की व्यक्ति है, उसको कुछ कारण से कुछ बात से वो डिप्रेशन मोड में था कुछ समय से, और उसने आखिर में उसको रिजल्ट नहीं मिला, उसको समझ में नहीं आया और उसने सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड करने का कारण भी यहां से ही शुरू होता है। व्यक्ति नर्वस हो जाता है, व्यक्ति नेगेटिव बन जाता है, व्यक्ति को सक्सेस नहीं मिलता है, मेहनत करने के बाद में भी उसको सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो इस मोड में चला जाता है। तो ये उसको नहीं समझ में आने वाला है, लेकिन उसके आसपास के परिवार के और मित्र मंडली जो है उसको देखना है कि हमारे आसपास में कोई ऐसा बंदा तो नहीं है ना, तो उसको अवश्य मदद करे। तो इस प्रकार का हम समाज के अंदर भी, हमारे परिवार के, हमारे मित्रों को भी हम इस रीति से मदद कर सकते। तो ये शारीरिक और मानसिक जो इशारे शरीर देता है, कई बार हमको समझ में आता है, कई बार नहीं समझता है। तो अभी आपने ये जो वीडियो सुना, इसके द्वारा जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड आपको जो सुनाया, वो आप ध्यान में रखें, लोगों को बताएं और उनको सतर्क करें, उनको सावधान करें कि ऐसी कोई बात है तो इसमें इस रीति से आप आगे बढ़ सकते हो और आपके स्वास्थ्य को संभाल सकते हो। तो यहाँ पे इस रीति का मेरा ये दूसरा जो वीडियो है मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ, लेकिन एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आगे का जो तीसरा वीडियो रहेगा, तो ये सब इंडिकेशंस का एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी उसमें से हमको क्या समझना है, उसमें से हमको किस रीति से हमारे स्वास्थ्य को संभालना है, उसकी कुछ युक्तियां आपको बताऊंगा जो तीसरे वीडियो में आएगा। तो अभी तक जो पहले वीडियो में आपने जो सहयोग दिया था, बहुत सारे लोगों ने देखा, लाइक किया और शेयर भी किया होगा, तो ये और बढ़ाए और लोगों तक पहुंचे, ताकि हम हमारे समाज के अंदर स्वस्थ समाज निर्माण करने का जो मेरा उद्देश्य है, उसमें आपका भी सहयोग मुझे मिले। उस उम्मीद के साथ, उस आशा के साथ मैं मेरा वक्तव्य यहाँ पूर्ण करता हूँ। नमस्ते।